मणिशंकर अय्यर पुराने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल उन्होंने 2017 में नीच आदमी वाला बयान दिया था, जिस पर उनकी खूब सबकी भी हुई थी और उन्हें कांग्रेस ने मुअत्तल भी कर दिया था। अब अय्यर ने उसी बयान का तज़किरा अपने एक कॉलम में किया है। उन्होंने हालिया तशहीरी मुहिम के दौरान पीएम के बयानों का हवाला दिया और कहा कि याद है मैंने 2017 में क्या कहा था। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने सही नहीं कहा था। 2017 में गुजरात असेंबली इंतखाबात के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच आदमी कहा था। के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर शिमला आए हुए हैं और मणिशंकर अय्यर पंजाब सर्किट हाउस सिडार में ठहरे हुए हैं। उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया था, जिसको लेकर न्यूज़ 18 ने उनसे ट्वीट को लेकर सवाल पूछा, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने ट्वीट पर दिए बयान पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। कैमरा पर्सन लकी वर्मा के साथ जीएस तोमर, न्यूज़ 18 शिमला। बीजेपी ने मणिशंकर के मौक़िफ़ की मजम्मत की है। बीजेपी का कहना है बयान पर पहले नादिम हो चुके हैं। मणिशंकर अय्यर अब इस बयान को सही ठहरा रहे हैं कि हमने जो 2017 में नीच करके प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया था, नीच आदमी करके, वो बहुत अच्छी भविष्यवाणी थी। मतलब आज वो 2017 की टिप्पणी को फिर एक बार दोहरा रहे हैं। उस समय चुनावों के आज में उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं दक्षिण भारत के होने के कारण मेरे हिंदी समझ नहीं आती है, मैंने गलत बोल दिया, मैं माफ़ी चाहता हूं। और तब कांग्रेस ने भी उनके ऊपर कार्रवाई करने का नाटक किया था और उनके सस्पेंशन को वापस ले लिया। 2018 में फिर एक बार गाली देने निकले मणिशंकर अय्यर। तो मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका वाड्रा, ये सब वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के ऊपर निजी टिप्पणी आरोप। ये किस तरह की भाषा है? कांग्रेस के नेता चुनाव के मैदान में इस तरह की भाषा बोलेंगे? मणिशंकर अय्यर हो या प्रियंका गांधी हो जो कायर कह रही हैं, सैम पित्रोदा अलग तरह के बयान दे रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अलग तरह का बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को गाली गलौज में यकीन है, उसको लोकतंत्र में यकीन नहीं है, न लोकतांत्रिक प्रणाली में यकीन है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अशरफ काजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मणिशंकर अय्यर ने जो 2017 में बयान दिया था, जिस पर उन्होंने माफी भी मांगी थी, कांग्रेस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन अब जो है दोबारा वो वही बयान जो है दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही था। क्यों ऐसा? देखिए मुनज़्ज़ा, अभी यहाँ पे कुछ देर पहले ही कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने बहुत साफ कर दिया कि आर्टिकल लिखा है मणिशंकर अय्यर ने और उसके लास्ट में लिखा हुआ है कि ये उनके निजी विचार हैं। तो उन्होंने एक तरह से पार्टी का बयान से या पार्टी की किसी भी तरह से उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने यहाँ ये ज़रूर साफ किया कि प्रधानमंत्री ने देश की गरिमा गिराई है। उन्होंने बचाव करते हुए मणिशंकर अय्यर का ये जरूर कहा कि शब्दों का और भाषा का जो स्तर है वो प्रधानमंत्री ने गिराया है, न कि मणिशंकर अय्यर ने। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, राहुल गांधी के लिए बछड़े का शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका साफ कहा कि ये इस तरह की भाषा जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे होते हैं उनको शोभा नहीं देती। वो प्रधानमंत्री खुद अपने इन सब बातों के लिए माफ़ी मांगे। तो यहाँ बहुत साफ है, उन्होंने मणिशंकर अय्यर का बचाव किया है और एक तरह से उन्होंने ये भी अलग भी कर लिया अपने आप को कि ये पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन इसी की आड़ में प्रधानमंत्री पर ज़रूर उन्होंने सीधा हमला किया है। जी मुनज़्ज़ा। जी बिल्कुल अशरफ, और उन्होंने जिस तरह से अपने कॉलम में दिखाया है कि इस तरह की लैंग्वेज जो है वज़ीर आज़म ने भी यूज़ किया है, उन्होंने तज़किरा किया है उस चीज़ का, और उन सारे बयानों को लेकर के उन्होंने अपने बयान को सही करार देने की कोशिश की है। तो अपोजिशन की जानिब से कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? मुनज़्ज़ा, अपोजिशन ये है कि भाजपा वो बहुत आक्रामक है, वो लगातार ये हमला कर रहे हैं। वो सीधा सीधा भाजपा कह रहे हैं कि कांग्रेस एक नाटक करती है, वो उनके बयान का समर्थन करती है। 2017 में जब मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया था तब उनको ये कह दिया गया था कि निलंबित कर दिया, और ख़ुद मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि ये उनकी ज़बान नहीं आती, दक्षिण भारत से हैं, हिंदी समझ में नहीं आती, तो उनकी गलती हो गई, माफ़ी मांग ली थी। लेकिन आज
फिर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, तो वो भाजपा को जो है कांग्रेस पर काफी आक्रामक है और वो इस चीज को चुनाव प्रचार में जरूर उठाएंगे। जी तो अशरफ, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो सही नहीं है, पर जिन बयानों का हवाला दिया गया है उसमें पीएम भी उस तरह के अल्फाज यूज करते हुए सुनाई दिए हैं कई बार, और क्या उस पर बीजेपी रिएक्शन नहीं दे रही है कि क्या फिर अगर दूसरे का इस तरह का अल्फाज यूज करना गलत है तो पीएम का भी यूज करना गलत है? मुनज़्ज़ा, देखिए यही एक राजनीति है कि अपने आप को बचा लीजिए, दूसरे को आप दोषी ठहरा दीजिए। जैसा शेरगिल ने यहाँ किया, मणिशंकर अय्यर को उन्होंने बचा लिया लेकिन पीएम को दोषी ठहरा दिया। इसी तरह से भाजपा के लोगों ने मणिशंकर अय्यर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं लेकिन पीएम के बारे में कहीं कोई कुछ नहीं बोलता। यही एक राजनीति है और इसी का पर सारा खेल होता है। और अब चुनाव का मौसम है, चुनाव का माहौल चल रहा है और अंतिम दौर में चुनाव है, तो इस वजह से दोनों पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इस मुद्दे को भुनाने में आगे जुट गई हैं। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि बंगाल की बीजेपी लीडर प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को जमानत दे दी है। प्रियंका शर्मा को ममता बनर्जी से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। प्रियंका ने वजीर आला ममता बनर्जी की मस्कशुदा तस्वीर पोस्ट की थी। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बंगाल की बीजेपी लीडर प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रियंका शर्मा को ममता बनर्जी से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, ये पूरा मामला यह है कि प्रियंका ने वजीर आला ममता बनर्जी की मस्कशुदा तस्वीर को पोस्ट किया था।